और 50 लोगों को यहीं दफना करके, यहीं मिट्टी के नीचे दफना करके उसके ऊपर गोभी बो दिया गया था। तो और इस गांव से लगभग 110 लोगों को जिंदा काट दिया गया था। उनके साथ नरसंहार किया गया, उसके बाद उन्हें मिट्टी में गाड़ दिया गया और उसके बाद ऊपर से गोभी बो दिया गया। और पूरा का पूरा गांव हिंदुओं का है और सिर्फ एक मुसलमान जो दंगा पीड़ित है, जिनके बेटे को मार दिया गया, जिनकी बेटी को मार दिया गया, जिनकी पत्नी को मार दिया गया, और सिर्फ एक अकेला बचा इंसान फिर दमखम के साथ उसी गांव में रहना चाहा। अक्टूबर का महीना है और हमारे पीछे आप एक बाउंड्री देख रहे हैं और बाउंड्री के चारों बगल आप देख सकते हैं कि भिंडी और गोभी की खेती होती है। देख सकते हैं कि किस तरह से अभी गोभी का खेती हुआ है और खेती गोभी, क्योंकि समय भी गोभी का है। तो वही अक्टूबर 1989 का अक्टूबर का महीना, जब यहाँ जो लौगाई गांव है, भागलपुर दंगे का सबसे ज़्यादा अगर कोई गांव बर्बाद हुआ था तो ये लौगाई गांव थे, जिस गांव में लगभग सभी आबादी, ज़्यादातर लोग मारे गए, जो बचे थे वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो गए। लेकिन ये वही बाउंड्री से घिरा हुआ कब्रिस्तान है जहाँ पे एक समय गोभी बो दिया गया था। मतलब समझिए कि कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे लाशें मिली, 50 लाशें मिली जिसके ऊपर गोभी बोया हुआ था, क्योंकि यही वो महीना था, अक्टूबर का ही महीना था और गोभी बोया हुआ था। तो मतलब पहले उनके साथ नरसंहार किया गया, उसके बाद उन्हें मिट्टी में गाड़ दिया गया और उसके बाद ऊपर से गोभी बो दिया गया। तो मंजर कितना भयानक होगा इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 1 से 1.5 महीने बाद जब अंदाज़ा हुआ पुलिस प्रशासन को कि इस जगह पे इस गोभी के अंदर में लाशें छिपी हुई है, तो उसे गाड़ के निकाला गया जब गोभी के अंदर फूल आने लगा था। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश थी कि पहले तो दफनाया गया, उसके बाद ऊपर से गोभी बो दिया गया। तो जब गोभी बो दिया गया तो उसी गोभी वही तब फिर जब ये लाशें मिली तो इसी जगह को, इस ज़मीन को कब्रिस्तान बना दिया गया। मतलब जितनी लाशें थीं उन लाशों को यहीं दफना दिया गया और इसे कब्रिस्तान बना दिया गया। उसके बाद लगभग 15-16 साल 17 साल बाद जब सैयद शाहनवाज हुसैन साहब यहाँ के सांसद बने, तो जब यहाँ पे सांसद बने तो फिर इसी गोभी के खेत को घेर दिया गया और अब इसे कब्रिस्तान कहा जाने लगा। जिस गोभी के खेत की घटना के बारे में आप जानते हैं, सुनते हैं और सुनते आए हैं, भागलपुर दंगे 1989 से संबंधित, वो गोभी का खेत यही था। अगर आपको लगता है कि उस समय गोभी नहीं बोया होगा तो आप इसी बात से समझिए कि गोभी ही बोया गया था, क्योंकि इसके सर्कल में अभी भी गोभी, अक्टूबर का महीना है, 24, 25, 26, 27 का अक्टूबर का डेट चल रहा है और इसी समय चारों तरफ गोभी की खेती हुई है। तो मतलब समझिए कि आखिर जब इस तरह के घटना घटी, जब इस तरह का दंगा फैला, तो उस समय का मंजर क्या रहा होगा। जो एक समाज में उठता बैठता खाता पीता हो, वो एक दूसरे के दुश्मन, जान के दुश्मन कैसे हो सकते हैं। लेकिन इंसानियत शायद मर चुकी थी और इस गांव से लगभग 110 लोगों को जिंदा काट दिया गया था। इसी गांव के 110 लोगों को लगभग काट दिया गया था और 50 लोगों को यहीं दफना करके, यहीं मिट्टी के नीचे दफना करके उसके ऊपर गोभी बो दिया गया था। तो आप समझिए कि यह अक्टूबर का महीना था। बहरहाल आप समझ सकते हैं कि उस समय का क्या मंजर रहा होगा। फिलहाल सिर्फ एक व्यक्ति इसी गांव में रह रहे हैं और पूरा का पूरा गांव हिंदुओं का है और सिर्फ एक मुसलमान जो दंगा पीड़ित है, जिनके बेटे को मार दिया गया, जिनकी बेटी को मार दिया गया, जिनकी पत्नी को मार दिया गया, और सिर्फ एक अकेला बचा इंसान फिर दमखम के साथ उसी गांव में रहना चाहा। उसी गांव से प्यार देखे इनका, उसी गांव से मोहब्बत देखे इनका कि गांव नहीं छोड़ा। दोबारा इन्होंने शादी की और फिर अपना घर बसाया और इसी गांव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जो इस तरह की चीज़ें हैं, आपका मस्जिद है, कब्रिस्तान है, पहले तो यहाँ क्या हुआ था? यहाँ पे गोभी वाली घटना बता दीजिए। यहाँ पहले
खान करके उन लोगों ने मिट्टी में डाल दिया और सर करके जोत आबाद करके उस पर कोबी लगाया। कोबी लगाने के बाद ही 1-1.5 महीने के बाद पता चला कि यहाँ ल्हास है। उसके बाद मुस्लिम लोग पूरे गांव से अलग अलग मोहल्ला से आया, वो लोग मदद करके इसको निकाल करके यहाँ अफसर सब आया। उसके बाद इसका जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल करने के बाद ही दफन किया, तब यहाँ से वो लोग गए। हाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।